माना समस्या बड़ी है लेकिन आपसे बड़ी नहीं। एक बार हनुमान बनकर तो सोचो, जिन्होंने पूरा का पूरा पर्वत श्रृंखला ही उठा दिया था हिमालय जड़ी बूटी को प्राप्त करने के लिए। सारा का सारा खेल मनोविज्ञान का है, क्योंकि जो आप मान जाते हो वही आपके साथ होता है। तो इस समय आप देख रहे हो, पहले आया ब्लैक फंगस, फिर आया आपका वाइट फंगस, अब आप देख रहे हो येलो फंगस भी आ गया है। यानी कि आप मानते हो कि आप न्यूज़पेपर उठाते हो या किसी भी एफबी पर देखते हो या यूट्यूब पे देखते हो। मैं मानता हूं कि न्यूज़ हमारे तक पहुंचना चाहिए, लेकिन वो न्यूज़ इतनी भी ना पहुंचा लो अपने दिमाग तक कि आपका ब्रेन जो होता है नेगेटिव रूप से भर जाए। हमारे तक न्यूज़ पहुंचना चाहिए, लेकिन इतनी मत देखो ताकि आपका दिमाग नेगेटिव ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि बिटवीन कोविड के टाइम में आपको बी पॉजिटिव एक मेंटल सेट बना के रखना है कि आपके पास इतना एटीट्यूड तो हो कि कभी समस्या दिमाग रूप से आप समस्या में ना हो, क्योंकि सारा का सारा दिमाग है। अगर दिमाग को प्रॉब्लम हुई ना तो आपके शरीर को भी दिक्कत होती है। तो मेरा उद्देश्य आज के लेक्चर में कोई बुद्धि वचन देने का नहीं है, कोई मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ कि। और वैसे भी आप देख रहे हो कि येलो फंगस का सीन इतना खतरनाक जो देश में जो चल रहा है, जो सीन आप खुद समझ सकते हो। मेरे लिए भी ये वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं भावनाओं की कदर करता हूँ सबकी, और मैं खुद भी इस समय समझ सकता हूँ सभी की फीलिंग को। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं हूँ कि मैं येलो फंगस के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दे दूँ आपको, या ब्लैक फंगस आप रिसेंटली आप देख रहे हो। क्योंकि साइंस मुझे इतना पसंद भी नहीं है, या ये कहो कि मुझे आर्ट साइड के सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है, लेकिन जनरल एक टॉक करना था कि रिसेंटली आज का आपने दिन देखा कि येलो फंगस के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी देखने को मिल रही है। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा ही है कि आप मनोवैज्ञानिक रूप से, दिमाग रूप से पॉजिटिव रहिए। अगर आप मेंटल सेट बना लोगे ना, और हो सके तो अपने आसपास खुशियाँ लाने की कोशिश करें। मानता हूँ कि बहुत कठिन है, ये कठिन आपके लिए नहीं मेरे लिए भी है। टीवी देखने की कोशिश करें, जो घर में खेल सकते हैं खेल खेलें, ताकि आपके दिमाग में जो हार्मोन्स जो हैं वो पॉजिटिव विकसित होंगे। अगर पॉजिटिव हार्मोन्स विकसित होंगे ना, तो आपके लड़ने की क्षमता इस वायरस से दिन प्रतिदिन आपकी बढ़ती जाएगी। और यकीन मानिए एक ऐसा समय आएगा जब हिमालय पर्वत को हनुमान ने उठा लिया था, आप भी इस स्थिति में पहुंच जाओगे, इस वायरस को उठा के आप फेंक दोगे। ऐसा आपको मान के चलना है। मैं मानता हूँ कि इकोनॉमिकल समस्याएं बहुत बढ़ चुकी हैं इस समय, बेरोजगारी की समस्या इतनी बढ़ चुकी है, बहुत सारी आपकी समस्याएं इस समय देश में चल रही, देश में क्या विश्व में चल रही हैं। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इन समस्याओं का भी जल्दी से जल्दी अंत हो, और जल्दी से जल्दी ये कोरोना की भी विदाई हो जाए। देखिए, मैं तो एज अ यूट्यूबर, मेरा उद्देश्य आज का लेक्चर बनाने का बस सिर्फ इतना ही था कि आप दिमागी रूप से मजबूत रहें। क्योंकि देखिएगा, मनोविज्ञान बच्चा लोग कहता है कि अगर कोई भी चीज़ आप 21 दिनों तक उसका पालन करोगे, या 21 दिन उस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो, या उसका इस्तेमाल कर रहे हो, या वो चीज़ अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हो, तो 22वें दिन वो आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। हम तो 21 दिन की बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं हूँ, साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ थोड़ा बहुत टीचिंग एग्जाम के लिए, बट मेरा उद्देश्य यही है कि आप कोई काम 10 दिन करके तो देखो, 1 हफ्ते करके तो देखो। 1 हफ्ते करना क्या है यार, अपने आसपास अपने दिमाग को फिट, मेंटल, पॉजिटिव बना के रखना है। और पॉजिटिविटी आएगी कहाँ से यार? सबसे बड़ा तो ये समस्या इस समय यही हो गई है, लोग इतना न्यूज़ देख रहे हैं कि दिमाग में उनके वो चीज़ भर जाती है, फिर समस्या में आ जाते हैं। और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें हों, क्योंकि वही चीज़ तो आपके दिमाग में घूमेंगी, और वही आपके ब्रेन में होते हुए आपको हो सकता है कि ड्रीम में भी दिखने लगे, नेगेटिविटी आने लगे। तो वो नहीं आना है। तो घर पे रहिए, गिल्ली डंडा खेलिए, क्रिकेट खेलिए स्टंप गाड़ के, लेकिन घर पे रहिए। मैं मानता हूँ कि रोजगार की समस्या हो रही, घर पे रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें पता है रोटी का जुगाड़ करने के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। और ये सिर्फ मेरे ऊपर भी ना, मैं भी समझ रहा हूँ इन सब चीज़ों को कि इकोनॉमिकल कितनी सारी, मैं एज अ एजुकेटर हूँ, यूट्यूबर हूँ, टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ बच्चों को, और हम लोग का भी पेशा जो है इस समय सारे के सारे काम बंद हैं। तो ऐसा नहीं है समस्या, अगर क्योंकि हर इंसान को ये लगता है कि सबसे बड़ी समस्या उसी के पास है, समस्या सबके पास है, लेकिन समाधान इतना आसान भी नहीं है। लेकिन समाधान आपके पास भी है, क्योंकि करना पड़ेगा। यही वो समय है कि इस स्थिति में आप झेल गए तो समझ लो कि जीवन की आने वाली परिस्थिति के हर सेक्टर में आप आगे निकल जाओगे। आगे निकलने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम आएंगी उनको आप ऐसे ही निकल जाओगे, फुर्र करके उन समस्याओं को आप दूर कर दोगे। अगर इन बातों को फॉलो करके तो देखो यार,
मैंने पहले ही बोला था, पढ़ाने आने वाला हूँ ही नहीं है। अगर आप हिमालय द माउंटेन मैन हनुमान की तरह बनना चाहते हैं, दिमागी रूप से मेंटली पॉजिटिव रहना चाहते हैं, तो घर पे रहें। जो ज़रूरत की चीज़ें वो तो करना ही है। स्वस्थ रहने की कोशिश करें, अपने परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इन्जॉय करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट इस समय ज़रूरी है। देखिए, एंटरटेनमेंट बोलने का मेरा कुछ पर्पस है, क्योंकि आप खुद समझ रहे हो 1.5 साल हो चुके हो झेलते इसको, कोरोना को, ठीक है, और अभी 2 महीने और झेलना है। उम्मीद कीजिए, प्रे कीजिए गॉड से, पॉजिटिव एनर्जी से, कि जल्दी से जल्दी ये भाग जाए, ठीक है। येलो फंगस है, ये भी निकल जाए, ज़्यादा लोड मत लेना। समस्या हम चाहते हैं ना हो, लेकिन लोड कोई भी नहीं लेगा। और घर पे बूढ़ों बुजुर्गों का, अपने परिवार के हेड का ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि सबको एक दिन बूढ़ा होना है, सबको एक दिन 45 प्लस आगे जाना ही है, सभी को जाना है। तो अपने घर परिवार में वयस्कों का, सभी का ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूँ कि इन बातों को आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, खुश रहेंगे। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और येलो फंगस को भी हम लोग मिलकर पूरा का पूरा भारत देश और भारत देश के नागरिक इसको भगाने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार की गाइडलाइन का प्रयोग करिए। देखिए, ये एक ऐसा समय है जो सबको एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। क्यों, प्रॉब्लम जीवन में कब किसको आ जाए ये कोई देख के नहीं आया, और इस समय तो पूरा का पूरा देश, आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को अप्लाई करके देखिए। मानव जीवन में समस्याएं बहुत हैं, लेकिन वो समस्याएं इतनी बड़ी भी नहीं कि आप हनुमान ना बन पाओ। एक बार हनुमान बनकर तो देखो, सारी की सारी समस्याओं का अंत होगा। समस्या बड़ी है, लेकिन उसका जल्दी अंत होगा और होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, ओके, बाय बाय।